हेलो बच्चों, आज हम आपको रंगा सियार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अभी तक आपने कई कहानियां सुनी, आज सुनेंगे रंगा सियार की कहानी। रंगा सियार के बारे में पता है आपको? वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया था। कैसे हुआ, आओ सुनते हैं। देखो, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। और वो सियार एक दिन अपना शिकार करने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था और उसको उस दिन शिकार करने में बहुत टाइम लगा। उसको कोई मिल ही नहीं रहा था जिसे पकड़ के वो खा सके, तो वो थोड़ा परेशान हो गया। लेकिन उसको भूख लगी थी, इसलिए वो ढूंढ रहा था इधर उधर उधर उधर, और उस खोज में वो बहुत आगे निकल गया। लेकिन फिर भी उसे कहीं कोई खाने के लिए चीज़ नहीं मिली। और इसी बीच खाने की भूख तो लगी रही थी, साथ में उसको प्यास भी लगने लगी। लेकिन अब वो क्या करे, ना तो कहीं पानी दिख रहा था ना कहीं भोजन दिख रहा था। वो और आगे गया और आगे गया, और करते 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 वो जंगल से पार ही निकल गया। और जंगल से पार निकल के वो पास के एक गांव में पहुंच गया। लेकिन चूंकि उसे भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, तो उसने सोचा कि अगर कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो कम से कम पानी ही मिल जाए। है तो वो इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद गांव में एक उसको बड़ा सा तालाब जैसा दिखाई दिया, बड़ा सा टब दिखाई दिया, और उसमें उसको पानी दिखाई दिया। तो उसने सोचा चलो मैं चलकर इस पानी को पीता हूँ, शायद ये पीने का ही पानी होगा। ऐसा सोच के वो पास में गया, और जब वो झुक के पानी पीने लगा ना, तो पता है क्या हुआ? उसको मालूम चला ये तो पीने का पानी नहीं है। फिर उसने सोचा नहीं, फिर भी मैं देखता हूँ, शायद मैं पी सकूँ इस पानी को। लेकिन इसी कोशिश में क्या हुआ, वो सियार उसी टब के अंदर गिर गया। और सच में बात क्या थी कि उस टब में जो रंगरेज होता है ना, रंगरेज धोबी जो दुपट्टे रंगता है, साड़ियाँ रंगता है, उसने ना नीला रंग घोल रखा था। और उसी नीले रंग के घुले हुए पानी वाले टब में ना वो सियार गिर पड़ा। हाँ, और जब वो सियार उसके अंदर गिर पड़ा, तो वो पूरा सियार नील के साथ में मिल के उसके ऊपर नीला रंग लग गया, और अब वो ब्लू कलर का दिखने लगा। पता है? और जब वो बाहर आया, पानी तो पी नहीं पाया, कैसे ही तरह मुश्किलों से वो बाहर आया। बाहर निकल के उसने फिर दोबारा अपने आप को देखा। जब उसने देखा तो उसको लगा, अरे मैं तो ब्लू कलर का हो गया हूँ, पूरा का पूरा नील में रंग के मैं नीला ही हो गया हूँ। तो उसने कहा अब क्या करूं, मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो कोई बात नहीं, अब वो अपने, उसको आना तो था ही जंगल में। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ वापस लौटने लगा। और लौटते समय रास्ते में उसने क्या सोचा कि मुझे कोई पहचानेगा नहीं, और मैं ब्लू कलर का हो गया हूँ, नीले रंग का रंग गया हूँ, तो अब मुझे इसका कुछ कुछ तो फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था ना। तो वो सोचने लगा चलो इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। और उसने फिर क्या किया पता है? जंगल में जाके वो एक चट्टान के ऊपर खड़ा हो गया, और उसने ना योजना सोच ली। लौटते लौटते गांव से लौटते लौटते जंगल में आते आते, और जंगल में आके वो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर खड़ा हो गया, और उसने सबको बुलाया, भालू बंदर शेर सब आ जाओ, मेरी बात सुनो, खरगोश कछुए मछलियाँ, जो जो भी सुन रहा है, जहाँ जहाँ तक सुन रहा है, चीता बाघ शेर सब मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। सब जानवर, भोले भाले जानवर इधर उधर से इकट्ठे होके आ गए। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये ब्लू कलर का ये कौन एनिमल है, वो भी नहीं पहचान पाए सडनली उसको, है ना। तो उसने क्या बोलना शुरू किया सियार ने, क्योंकि वो तो डाई हो गया था ना, उसके ऊपर डाई लग गई थी, पूरी ब्लू कलर की डाई लग गई थी, पूरा वो नीले रंग का हो गया था। तो सडनली कोई उसे पहचाना नहीं, तो उसने बोलना शुरू किया, देखो मुझे, मैं देवदूत हूँ, मुझे भगवान ने इस जंगल की भलाई के लिए भेजा है। आप सब लोग आज से मेरी सेवा करो, मुझे फल ला के दो, मुझे फूल ला के दो, और मेरे सब काम करो, तभी इस जंगल का भला हो पाएगा। वो ऐसे ऐसे कहने लगा, भोले भाले जानवर उसकी बातों में आ गए। और उस दिन से जानवर लोग उसको कुछ ना कुछ ला के भेंट देने लगे। जैसे बंदर कभी केले ला के दे देते, कभी उसको अंगूर ला के दे देते,
इसी तरह से कोई और फल मिल जाता तो वो ला के दे देते और उसकी सेवा करने लगे। अब ये जो सियार था, जो ब्लू कलर में रंग चुका था, ये बाकी सारे सियारों से सबसे अलग-थलग रहता था। क्यों? क्योंकि उसको ये बात पता थी कि अगर मैं मिंगल करूँगा, सबके साथ मिल-जुल के रहूँगा, तो एक दिन मेरी असलियत, मेरी पोल खुल सकती है। तो वो अलग-अलग रहता था, है ना? लेकिन क्या हुआ कि जो बाकी जो और जो जंगल के जानवर थे, उनको ये पता था कि हमारा एक सियार दोस्त जो है, हमारा एक मित्र है हमारा, वो मिसिंग है। और कुछ सियारों ने सोचा कि जिस दिन से ये नया वाला सियार आया है देवदूत बन के, कुछ-कुछ उसी दिन से हमारा जो है, उसी दिन के आसपास से हमारा एक सियार दोस्त गायब भी हो गया है। लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो उसे ढूंढ रहे थे इधर-उधर कि भाई हमारा एक दोस्त था, वो पता नहीं कहाँ गया, मिल नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए। तो दे वर सर्चिंग कि भाई हमारा फ्रेंड मिल जाए। तो वो धीरे-धीरे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था। तो एक दिन सारे सियारों ने मीटिंग करी कि ऐसा करते हैं, एक दिन सुबह-सुबह उठते हैं और उठ कर के जोर-जोर से जंगल में आवाजें लगाते हैं। सियार कैसे आवाज लगाते हैं पता है आपको? हुआ, हुआ, हुआ हुआ करते हैं वो। तो वो हुआ हुआ करके उन्होंने सोचा कि एक दिन सुबह-सुबह लगाते हैं, सुबह-सुबह जंगल शांत रहता है, तो हम लोग जोर-जोर से चारों तरफ पुकारेंगे, तो कहीं ना कहीं से हमारा मित्र निकल के आ जाएगा। अगले दिन क्या हुआ कि सारे सियारों ने प्लानिंग करी थी, तो वो सुबह उठकर उन्होंने हुआ हुआ करना शुरू कर दिया चारों तरफ, क्योंकि वो अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे, उनका दोस्त मिसिंग था। अब ये जो रंगा सियार था ना, जो रंग गया था, है ना, नीले रंग में रंग गया था, जब उसने बहुत सारी आवाजें सुनी ना, हुआ हुआ की आवाजें सुनी, तो उसको भी अपनी याद आ गई कि मैं भी ऐसे ही करता था। उसे अपने दोस्तों की भी याद आ गई, और उस वक्त सडनली वो भूल गया कि मैं रंगा सियार बना हुआ हूँ, रंगा हुआ हूँ, और मैं देवदूत बन करके इन सब लोगों को ठग रहा हूँ, सारे जानवरों को ना। तो उसको ध्यान नहीं रहा, और वो भी उनके सुर में सुर मिला के हुआ हुआ करने लगा। और अब सारे जानवरों को पता चल गया, जब उसने हुआ हुआ करा तो सारे जानवरों को पता चल गया कि ये कोई देवदूत नहीं है, ये तो हमारे ही जंगल का एक दूसरा सियार है। और जब ये जैसे ही पता चला, तो सारे जानवर जिन्होंने उसकी सेवा करी थी, उन सबको बड़ा ही गुस्सा आया कि अच्छा, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसने तो हमारा बड़ा फायदा उठाया, इसने तो हमें बड़ा बेवकूफ बनाया। सब ने मिलकर उसको पीटना शुरू कर दिया, खूब पीटा, खूब पीटा, खूब पीटा, इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। तब जाके बाकी जानवरों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। तो हम बच्चों, आप ये देखो, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सचमुच में जैसे हैं, ओरिजिनली हम जैसे हैं, हम हमेशा वैसे ही रहते हैं, और वो सच्चाई कभी ना कभी सामने ज़रूर आती है। इसलिए हम अगर कितना भी बनने की कोशिश करें, कुछ डिफरेंट बनने की कोशिश करें, और बार बार उसको सोचें कि हमारी असलियत छुप जाएगी, तो असलियत एक ना एक दिन उजागर ज़रूर होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कोशिश करके अपने आप को सरल और सामान्य और जैसे हम हैं वैसे ही दिखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बनने से, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने की कोशिश करने से एक ना एक दिन तो पोल खुल ही जाती है। ओके बच्चों, आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां हैं, और ज़्यादातर सब कहानियां छोटे छोटे एनिमल्स के हिसाब से हैं। बहुत सारे एनिमल्स की कहानियां हैं, और हर कहानी में कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। पंचतंत्र कहानियों का एक बहुत बड़ी बुक है वो। हाँ, उसको आप ग्रंथ भी कह सकते हो, इतनी कहानियां हैं उसके अंदर, और सब कहानियां एक से एक खूबसूरत हैं। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। ओके, बाय बच्चों।